गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन स्फीयर का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें 3 फार्मूले मैंने बताए थे कि गोले के केंद्र के निर्देशांक यदि ABC हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और त्रिज्या उसकी r है, तो गोले का समीकरण होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। एक फार्मूला ही कराया था। दूसरा फार्मूला ये क्या है? सेंटर है। गोले के केंद्र के निर्देशांक ABC, त्रिज्या यदि r है तो गोले का समीकरण इस फार्मूले से लेते हैं। एक बताया था कि गोले का केंद्र मूल बिंदु है, ओरिजिन है। मूल बिंदु होगा तो ABC के मान 0 0 0 जाएंगे, तो गोले का समीकरण क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसे आपको कोई कहे कि एक गोले की त्रिज्या 5 है और केंद्र उसका मूल बिंदु है, तो गोले का समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। ये भी अपन ने पढ़ लिया। तीसरा मैंने बताया था गोले का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। वो ऐसा होता है, व्यापक समीकरण का मतलब भी उसका रूप क्या है। तो गोले के समीकरण में पहले 3 पद होते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के। अगले 3 पद होते हैं एक समथिंग इंटू एक्स, समथिंग इंटू वाई, समथिंग इंटू जेड और प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो यू का मतलब क्या है? यू गोले के समीकरण में जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ है, एक्स के गुणांक का आधा। जैसे गोले के समीकरण में यदि लिख रखा है यहाँ पे 14x, तो इसका मतलब u का मान 7 हो गया। v कहते हैं y के गुणांक का आधा, w इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ z एंड d इज द कांस्टेंट। ऐसे गोले का सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और त्रिज्या r क्या होती है? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये फार्मूले अपन ने 3 पढ़े थे, और आपके बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में जो स्फीयर की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके मैंने क्वेश्चन भी सारे करा दिए हैं, वो इन्हीं फार्मूला पे है। एक और फार्मूला मैंने शायद नोट कराया था, इसको ऊपर हेडिंग लगा दो, डायमीटर फॉर्म, व्यास रूप में गोले का समीकरण। व्यास रूप में गोले का समीकरण। सपोज ये गोला है, स्फीयर है, और एक व्यास इसका AB है। व्यास का मतलब द कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ऐसी जीवा जो गोले के केंद्र से गुजरती है उसको गोले का व्यास कहते हैं। व्यास के 2 सिरे होते हैं बेटा, जैसे मैंने नाम दे दिया A और B। तेरे को A के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 z1, और आपको दूसरा निर्देशांक दे रखा है गोले के व्यास का सीधा जो दूसरा है उसके निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2 z2। A and B are the end points of the diameter of a sphere, and the coordinates of these end points are given. First end point is A, whose coordinates are x1 y1 z1. Second end point of the diameter is B, and whose coordinates are x2 y2 z2. Then equation of sphere is, तो गोले का समीकरण होगा वेरी सिंपल फॉर्मूला, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। x में से दोनों x कोऑर्डिनेट घटा करके मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऐसे अगला पद क्या हो जाएगा समझ गए होंगे, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। ये गोले का समीकरण हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कह दे कि एक गोले के व्यास के सिरों के निर्देशांक हैं, क्या लिखा? किसी गोले के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3 - 1 4 तथा 2 0 4 है। व्यास के 2 सिरे हैं, तो एक को A मान लो, एक को B मान लो, कुछ भी मान लीजिए। आप क्या लिखेंगे? अतः गोले का समीकरण होगा, सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, ये फार्मूला लगा दो। क्या होगा पता? गोले का समीकरण x में से क्या घटाएंगे? 3 इंटू x में से 2 माइनस कर दो, प्लस
y में से कितना माइनस किया, -1, तो y +1 एंड y -0 यानी y। और तीसरा z -4 एंड z -5 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल फॉर्मूला। गोले के व्यास के दो सिरों के ये निर्देशांक हैं, इसलिए गोले का समीकरण होगा x माइनस दिस इंटू एक्स माइनस दिस प्लस वाई माइनस दिस इंटू वाई माइनस दिस प्लस जेड माइनस दिस इंटू जेड माइनस दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया x स्क्वायर। आगे चलो, y को y से मल्टीप्लाई कर दो y स्क्वायर, z को z से मल्टीप्लाई कर दो z स्क्वायर। मैंने मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट बताया था। उसके बाद क्या करो, x यहां दो ब्रैकेट में कितने कितने कांस्टेंट है, -3 और -2 को जोड़ो, कितना हो गया -5, तो आपके पास आ जाएगा -5x। मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, देखिए -3x और -2x -5x। यहां कितना आएगा, 1 में -0 जोड़ा तो 1y, -4 और -5 तो माइनस का 9z। ऐसे अपन xyz की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब एक लास्ट टर्म आएगी कांस्टेंट, -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और ये 20 तो 26 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। यह गोले का समीकरण है। सबके समझ आ रही है। एक गोले के व्यास के दो सिरों के निर्देशांक ऐसे दे रखे हों तो गोले का समीकरण ऐसे निकलता है। अब आपको कोई पूछे इस गोले का सेंटर निकालो और रेडियस निकालो, तो बेटा सेंटर और रेडियस के लिए पहले u लिखो। कितना u किसको बोलते हैं, यहां बताया था मैंने, u माने x के गुणांक का आधा। यहां x का कोफिशिएंट कितना है, -5, तो हाफ कितना हो गया -5/2। v कितना हो गया, y के गुणांक का आधा। w कितना हो गया, z के कोफिशिएंट का आधा। और d कितना हो गया 26। कांस्टेंट को d बोलते हैं। देयरफॉर सेंटर क्या आ गया इस गोले का, सेंटर का क्या फार्मूला, -u -v -w, सो इट इज 5/2 -1/2 एंड 9/2। ये आ गए गोले के केंद्र के निर्देशांक, -u -v -w। रेडियस कितनी होगी भाई इस गोले की, त्रिज्या, क्या फार्मूला, √u² तो 25/4, v² 1/4, w² 9/4। एक काम करना इस गोले में, समीकरण में, हाँ ठीक है, और माइनस का d, तो ये आ गया -26। कैलकुलेट कर लीजिए, रेडियस आ जाएगी। इसमें कांस्टेंट मैंने, चूंकि इसमें आंसर अजीब सा इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि हमने अंदाज से लिए हैं व्यास के सिरे। ठीक है, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, उसमें बकायदा कांस्टेंट ऐसे होंगे कि समीकरण अच्छे बात आ जाए। तो गोले के व्यास के यदि दो सिरे दे रखे हैं तो ये तो गोले का समीकरण है, और केंद्र का फार्मूला -u -v -w, और त्रिज्या का फार्मूला u² + v² + w² - d। इट्स ओके। तो एक ये फार्मूला अपना पढ़ा था। आज एक नया फार्मूला और लिख लीजिए। हेडिंग लगाओ ऊपर, दिए गए हेडिंग लगा लीजिए, सॉरी पहले एक चीज पढ़ते हैं। प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। हेडिंग लगा दीजिए, प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। गोले का समतलीय परिच्छेद। समतलीय परिच्छेद का मतलब क्या, जैसे देखिए, समतल का भाई गोले का समीकरण तो ये रहा, x² y² z² समथिंग x समथिंग y समथिंग z इक्वल टू 0। समतल किसको कहते हैं,
आपने 12th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है, समतल का समीकरण होता है एक्स वाई जेड में एक घात का, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक्स वाई जेड में कितनी घात का समीकरण है? एक घात का समीकरण। तो किसका समीकरण है? समतल का समीकरण है। जैसे आप बैठे हैं और आपके सामने ये टेबल है, ये टेबल एक समतल है, तो हेडिंग क्या लगाया मैंने? गोला और समतल का परिच्छेद, प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर। फुटबॉल एक गोला है, बहुत गौर प्रैक्टिकल चीज समझना। ऐसा फुटबॉल है भाई बड़ा, उसको टेबल के ऊपर रख दो, फुटबॉल को उठा करके आपने मेज पे रख दिया, तो क्या होगा? उस फुटबॉल का जो नीचे वाला गोल गोल हिस्सा है वो किसके संपर्क में आया? टेबल के संपर्क में आया। जो हिस्सा फुटबॉल का टेबल के संपर्क में है, द पोर्शन ऑफ द स्फीयर विच इज इन कांटेक्ट ऑफ द प्लेन, गोले का जो भाग समतल के संपर्क में है उसको कहते हैं गोला और समतल का परिच्छेद। तो तुम फुटबॉल, ये मेरा मेज है, मैंने यहां पे इस पे फुटबॉल रख दिया, तो जो नीचे का हिस्सा जो मेरे इस हथेली पे टच में है, जो मेज के ऊपर फुटबॉल का हिस्सा टच में है, उसको चौक से, पेन से भी पॉइंट आउट करेंगे, एक सर्किल बन जाएगा। आप कल्पना करिए कि एक फुटबॉल मेज के संपर्क में है, तो फुटबॉल के नीचे वाले हिस्से का जो भाग मेज के टच में है, वहां यदि पेंसिल से अपन यूं ड्राइंग बनाई तो क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला कि एक समतल और एक गोले का परिच्छेद सदैव वृत्त होता है। लिखिए, किसी गोले का समतलीय परिच्छेद एक वृत्त होता है। द प्लेन सेक्शन ऑफ a sphere is always a circle। किसी गोले का एक समतलीय परिच्छेद सदैव वृत्त होता है। बेटा समझ आ गया सबके? भाई गोला तो, फुटबॉल तो ऊंचा होता है, और जब समतल का मतलब टेबल के ऊपर रखेंगे तो गोले का जो पेंदे वाला हिस्सा है वो उस टेबल के कांटेक्ट में है। जितना हिस्सा टेबल के कांटेक्ट में है वो हिस्सा क्या बनाता है? एक सर्किल बनाता है। तो हेडिंग लगाओ, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, वृत्त का समीकरण। वृत्त किससे मिलके बना? तुमने 12th क्लास में सर्किल का टॉपिक तो पढ़ लिया है, पर परिभाषा आज पढ़ेंगे अपन। कोई आपको पूछे व्हाट इज सर्किल, आपका जवाब होगा सर्किल इज प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। कोई पूछे वृत्त क्या है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? वृत्त गोले का समतलीय परिच्छेद है। इसलिए वृत्त के समीकरण में दो समीकरण होंगे, एक समीकरण गोले का होगा और एक समीकरण समतल का होगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, गोले का समीकरण तो हमेशा कैसा होता है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये किसका इक्वेशन है? इट इज इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। यह एक गोले का समीकरण है। एक समतल का समीकरण कैसा होता है? ax by cz प्लस डी इक्वल टू, डी की जगह यहां डी वहां दे रखा है तो यहां कोई आप यू लिख दीजिए, इज इक्वल टू 0। ये समीकरण किसका है? गोले का। एस फॉर स्क्वायर में इसको एस से लिख दूं, और ये प्लेन समतल का समीकरण है, पी फॉर प्लेन। कितने समीकरण हो गए? दो। एक किसका इक्वेशन है? गोले का, स्फीयर का। दूसरा किसका इक्वेशन है? प्लेन का। ये दोनों इक्वेशन मिलकर के किसका इक्वेशन बनाते हैं? सर्किल का। तो ये ब्रैकेट लगाते हैं कि आगे समीकरण नंबर
इनको कीजिए। क्या पढ़ा अपन ने? गोले का समतलीय परिच्छेद, यानी जब एक गोला किसी समतल से परिच्छेद करता है तो क्या प्राप्त होता है? हमको सर्किल प्राप्त होता है। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल? इक्वेशन ऑफ सर्किल इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू 0 का मतलब गोले का समीकरण एंड p इज इक्वल टू 0 का मतलब प्लेन का समीकरण। ये सबके समझ आ गया? तो सर्किल क्या हो गया भाई? सर्किल मींस प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। अब हेडिंग लगाओ आप, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर थ्रू ए सर्किल। हिंदी में देखो, वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। आपको किसका समीकरण दिया हुआ है? गोले का समीकरण दिया हुआ है। देखिए, माना किसी गोले का समीकरण है, लेट द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर इज। गोले के समीकरण में दो समीकरण होंगे बेटा, एक सॉरी यस, लेट द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इज। हेडिंग क्या लगा है बेटा? इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू ए सर्किल। क्या लिखा है हिंदी में ऊपर? वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो तुझे वृत्त से गुजरना है, समीकरण किसका देगा? वृत्त का देगा। अब देखिए, माना किसी वृत्त का समीकरण है, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल इज। वृत्त के समीकरण का मतलब क्या होगा? वो 12th क्लास वाला वृत्त नहीं, 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं अपन। वृत्त का मतलब एक गोले का समीकरण और एक समतल का समीकरण। कितने समीकरण देंगे? 2। अब नीचे लिखिए, इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण होगा, देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू दिस सर्किल इज। क्या लिखा बेटा? इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण होगा, और उसका फार्मूला है s प्लस लेमडा p इज इक्वल टू 0। लेमडा इज एनी कांस्टेंट। क्या समीकरण हो गया? s प्लस लेमडा p इज इक्वल टू 0। लेमडा निकालने के लिए आपको कोई कंडीशन देगा। इस पर देखो, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं भी, उससे आपके समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिखो सर, निम्न वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। निम्न वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त के समीकरण का मतलब 2 समीकरण देगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। और एक समीकरण देगा समतल का, ये लिखा है इसने x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 2 इक्वल टू। क्या क्वेश्चन लिखा है? निम्न वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। और ये वृत्त का समीकरण दे दिया। वृत्त के समीकरण में 2 समीकरण होते हैं, एक गोले का s और एक समतल का p। यूं लगा। और आगे लिखिए, जो बिंदु 1 2 5 से गुजरता है, वो जो गोला है ना, वो किस बिंदु से गुजरता है? 1 2 5 से गुजरता है। दोबारा देखो, समीकरण किसका दिया हुआ है? वृत्त का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द फॉलोइंग सर्किल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल।
यह किसका समीकरण है? वृत्त का समीकरण है। वृत्त में कितने समीकरण होते हैं? 2। और निकालना क्या है? गोले का समीकरण निकालना है जो इस वृत्त से गुजरता है। तो आप देखिए, दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण होगा द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू गिवन सर्किल इज s प्लस लेमडा p इक्वल टू 0। फॉर्मूला s प्लस लेमडा p इक्वल टू, s का मान रख बेटा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2x 3y प्लस 6 और प्लस लेमडा p का मान रख x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। आपको सर्किल से गुजरने वाले गोले का समीकरण चाहिए था। सर्किल में एक गोला होता है, एक समतल होता है, तो सर्किल से गुजरने वाले गोले का समीकरण का फॉर्मूला क्या है? s प्लस लेमडा p इक्वल टू, आंसर आ गया। अब मान किसका निकालना? लेमडा का। तो एक कंडीशन और दे रखी है हमको, जो बिंदु 1 2 5 से गुजरता है, आप इसके नीचे लिखो, यह बिंदु 1 2 5 से गुजरता है। इट passes through point 1 2 5। बिंदु से गुजरता है, इसका मतलब x y z की जगह 1 2 5 कर लो। तो x स्क्वायर का मतलब 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, x की जगह 1 किया बेटा 2, y की जगह 2 किया 3 2 या 6, z इसमें है नहीं, प्लस का 6 प्लस लेमडा x का मान 1 माइनस 2y 2 इंटू 2 4 प्लस 4z 5 4 20 और माइनस का 2 इक्वल टू 0। आप x y z की जगह 1 2 5 सोल्व करो इसको। 5 30 32 और 6 38 और 6 44 हो गया। ये 5 30 32 नहीं, गलत किया आपने, 32 36 ये 44 और ये कितना हो गया? 20 और 1 21 में से हमने 16 घटाया, कितना आ गया? 15 लेमडा इक्वल टू, सो लेमडा का मान आ गया माइनस का 44/15। ऐसे लेमडा निकलता है। और अब क्या करोगे? इस लेमडा का मान यहां रख करके कैलकुलेशन कर लो। आप देखिए, लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमें गोले का अभिष्ट समीकरण प्राप्त होता है। तो बेटा, मैंने आज 2 फार्मूले आपको बताए। एक तो किसी गोले के किसी व्यास के 2 सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं तो गोले का समीकरण निकालना, और दूसरी चीज आप ये बताई है कि एक गोला जब समतल से परिच्छेद करता है, गोले को समतल पर रखते हैं, तो हमको सर्किल प्राप्त होता है। इसका मतलब सर्किल का समीकरण कौन हुआ? एक गोले का समीकरण s बराबर 0 और p बराबर 0 समतल का समीकरण, दोनों मिलके सर्किल बनाते हैं। तो सर्किल का समीकरण हो गया s बराबर 0 p बराबर 0। अब तीसरा फार्मूला क्या बताया कि इस सर्किल से गुजरने वाला गोला, स्फीयर थ्रू दिस सर्किल, उसका फार्मूला क्या होता है? s प्लस लेमडा p बराबर 0। लेमडा निकालने के लिए आपको कोई पॉइंट देगा जिससे लेमडा निकल जाएगा। बाकी का कल करेंगे।